प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 12 काव्यखंड के प्रथम पाठ की पहली 2 वीडियो में हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय पाठ का अध्ययन किया है। शेष उनके पाठ का अध्ययन हम करेंगे। जो दूसरा पैराग्राफ है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि मैं और हूँ तथा यह संसार और है, यानी कि मैं और जग और, यहाँ पर 3 बार और आया है। मैं और हूँ, यह जग और है, और एक जो और है वो बीच में इसको जोड़ने के लिए आया है, योजक के रूप में है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात हम दोनों अलग हैं, इन दोनों में कोई नाता अर्थात संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव चलता रहता है, मैं तो इस संसार को मिटाने का प्रयास करता रहता हूँ। यह संसार, अगली पंक्ति में लिखा, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो इस संसार को मिटाने का प्रयास करता रहता हूँ। और यह संसार जिस धरती पर जोड़ा करता वैभव, यानी कि यह संसार धरती पर वैभव से मतलब धन संपत्ति जोड़ता रहता है। इस संसार के लोगों की रुचि धन संपत्ति के संग्रह में रहती है, और मैं हूँ जो हर कदम पर पृथ्वी को अर्थात इस धरती को ठुकराता रहता हूँ। कभी इस जग में रहते हुए भी इस जग की प्रवृत्ति को नहीं अपनाता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हाँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि ने आगे कहा कि मैं अपने रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने रोदन में, रोने में भी राग लिए फिरता हूँ। यह भी एक विरोधाभास की स्थिति है। रोदन में राग अर्थात कवि के रोने में भी राग जैसी मस्ती बनी हुई है। इसी प्रकार शीतल वाणी में भी आग समाई रहती है। दूसरा उसने कहा, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी शीतल वाणी में भी आग समाई रहती है। शीतल वाणी में आग बिल्कुल विरोधाभास की स्थिति है। वह इन विरोधाभास मूलक स्थितियों को साधते साधते और मस्ती और दीवानगी के आलम में रहता है, और कहता है, हाँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि इस धरती पर तो राजाओं के महल मौजूद हैं, पर कभी उस खंडर का एक भाग अपने पास रखता है जिस पर राजाओं के महल को न्यौछावर किया जा सकता है। पर इस दुनिया का मैं तलबगार नहीं हूँ, इस दुनिया से मुझे बहुत ज़्यादा कोई लालसा नहीं है। अगले, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कभी कहता है कि मैं तो रोया, अतः मेरे हृदय का दुख शब्दों में ढलकर प्रकट हुआ, और इसे संसार गाना गीत कहता है, गाना कहता है, गीत कहता है। कवि के हृदय के भाव सहजता के साथ फूटे तो संसार के लोग उसे छंद बनाना कहना लगे।
आगे उसने कहा, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि यह संसार मुझे अर्थात कवि को अपनाने की बात कहता है, जबकि कवि स्वयं को इस दुनिया का एक दीवाना मात्र समझता है। कवि कहता है कि इस दुनिया से पूरी तरह कटकर नहीं रह सकता। कवि के अनुसार यह संसार बड़ा ही विचित्र है, यह किसी भी आंतरिक भावों को समझ नहीं पाता। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मेरा वेश ही दीवानों जैसा है, दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरा जो वेश है वो दीवानों जैसा है। दीवानों में जैसी मादकता अर्थात मस्ती होती है वैसी ही उसमें भी है। मेरी मादकता ऐसी है जिसमें अन्य कुछ भी न बचा हो। मेरे मादकता भरे गीतों को सुनकर संसार के लोग झूम उठते हैं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मेरे गीतों को, मादकता भरे गीतों को लेकर सुनकर लोग झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं, वे भी मस्ती में लहराने लगते हैं। कवि तो ऐसी ही मस्ती का संदेश लोगों को देता फिरता है। लोग इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं। इस कविता में यह कहा गया है। अब यहाँ पर जो क्यों कवि कहकर झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ खड़ी बोली का पूरे इस यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पूरे पाठ में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शेष अगली वीडियो में, इससे अगली जो वीडियो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो हमारी केशव माधव यूट्यूब पर पड़ी हुई है। आप उसको अध्ययन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।